नाज़रीन ग्रामी, आज इस वीडियो में हम आपको एक यहूदी की जानिब से पूछे गए कुछ ऐसे सवालात के बारे में बताएंगे जिसका मकसद ये था कि वो मुसलमानों के दरमियान वसवसे पैदा कर सके। लेकिन जब उसने बहुत बड़े बड़े उलमाए दीन से ये सवालात किए, वो लाजवाब दिखाई दिए, तो किस तरह से अल्लाह की कुदरत से एक छोटे बच्चे ने उसके तमाम सवालात का उसे जवाब दे दिया। यकीनन आप सभी लोग जानना चाहेंगे कि आखिर वो कौन से सवालात थे, तो आइए तफसीलात में चलते हैं और वो सवालात वो पूरा वाक़या तफसील के साथ आपके साथ शेयर करते हैं। मगर उससे पहले हम आपसे इल्तमास करना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाले वक्त की जो नोटिफिकेशन है वो आपको वक्त पर मिल सके। तो दोस्तों, ये वाक़या कुछ इस तरह से है कि एक यहूदी साजिश लेकर निकला कि वो मुसलमानों को वसवसों में डालेगा और ऐसे सवालात करेगा जिसके जवाब देने में उन्हें मुश्किल होगी। उसने 3 सवालात किए। सबसे पहला सवाल ये पूछा कि खुदा से पहले ज़मीन पर क्या था। उसके बाद उसने पूछा कि अल्लाह है तो उसका चेहरा, उसका रुख इस वक्त किस तरफ है। फिर उसने पूछा कि अल्लाह ताला इस वक्त क्या कर रहे हैं। जब उसने ये सवालात पूछे तो आम आदमी तो दूर, उलमा किराम भी इसके सवालात के जवाब देने में नाकाम हुए। वो हर जगह जाता और ये सवालात करता जिसका मकसद सिर्फ यही था कि मुसलमानों को वसवसों में मुब्तला करके दीन इस्लाम से दूर कर सके। वो शाही उलमा के पास गया और वहां जाकर भी उसने यही सवालात किए। जब वहां पर खलीफा ने देखा कि ये सवालात के जवाब देने में शाही उलमा भी मुश्किलात का शिकार है, तो उसकी तरफ से कहा गया कि जब तक कोई मेरे सवालात के जवाब नहीं देगा मैं इसी महल में रहूंगा। वो महल में रहने लगा। बादशाह इंतहाई परेशान था और उसने ऐलान करवाया कि कौन है जो इसके सवालात के जवाब दे सके। ऐसी सूरत में एक लड़का सामने आया और उसने कहा कि मैं इसे इसके सवालात के जवाब दूंगा। महफिल लगाई गई, शाही दरबार था, सभी लोग वहां पर मौजूद थे। वो यहूदी भी वहां मौजूद था और वो लड़का भी। तमाम लोग अब देख रहे थे कि आखिर सवालात के जवाबात क्या मिलने वाले हैं। उसने कहा, पूछो तुम क्या पूछना चाहते हो। सबसे पहले उसने कहा कि खुदा से पहले ज़मीन पर क्या था। उस लड़के ने कहा कि तुम जो हो इस वक्त बादशाह के साथ कुर्सी पर बैठे हो, तुम मांगने वाले हो और मैं देने वाला हूँ, इसलिए मांगने वाला हमेशा नीचे होता है। तुम नीचे आओ और मुझे बादशाह के साथ बैठने दो। बादशाह को ये बात पसंद आई और बादशाह ने कहा कि जी बिल्कुल ऐसा होगा। वो नीचे चला गया और वो बादशाह के साथ लड़का बैठ गया। अब लड़के ने उसको कहा कि तुम गिनती गिनना शुरू करो। वो गिनती गिनना शुरू हुआ। लड़के ने कहा सही से गिनो। उसने दोबारा गिनी। लड़का दोबारा कहता है कि सही से गिनो। वो तंग आकर कहता है कि सही तो गिन रहा हूँ। लड़के ने कहा कि बताओ 1 से पहले क्या आता है। वो 1 से शुरू कर रहा था, जिस पर उसने कहा कि 1 से पहले कुछ नहीं आता। जिस पर उस नौजवान ने यहूदी को जवाब दिया कि देखो, गिनती में इससे पहले कुछ नहीं आता तो जमीन पर खुदा से पहले आखिर क्या हो सकता है। उसने कहा कि अच्छा, मैं तुमसे अब दूसरा सवाल पूछना हूँ। उसने कहा हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो। उसने कहा कि अल्लाह है तो उसका चेहरे का रुख किस तरफ है। उस नौजवान ने जब ये सवाल सुना तो उसने कहा कि शमा लाई जाए। वहां शमा लाई गई और उस नौजवान ने उस यहूदी को कहा कि बताओ इस शमा का रुख किस तरफ है। तो वो कहने लगा इसके रुख का तयन करना तो नामुमकिन है। जिस पर वो नौजवान बोला कि अल्लाह भी नूर है और उसके रुख का तयन करना भी नामुमकिन है। उसके बाद वो यहूदी शर्मिंदा हुआ। उसने कहा कि अच्छा बताओ आखिरी सवाल का जवाब कि अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है। जिस पर उस बच्चे ने जवाब दिया कि इस वक्त अल्लाह ताला एक यहूदी को नौजवान के हाथों शर्मिंदा कर रहा है। जब उसने ये सवाल का जवाब दिया तो वो वहां से शर्मिंदा होकर चला गया और जितने भी मुसलमान थे वो सभी लोग खुश हो गए और इस तरह से अल्लाह ताला ने उस बच्चे के जरिए उस यहूदी के सवालात के जवाब दे दिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वाक़या पसंद आया होगा। इसे शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।